नमस्कार बच्चों। भारतीय इतिहास में अकबर का नाम आपने सुना होगा। अकबर के दादाजी कौन थे? बाबर। बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना भारत में की। बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर ने भारतीय चेतना को समझने की कोशिश की, इसलिए शायद वह बहुत कामयाब रहा। उसने हिंदू विवाह किए, राजस्थान खासकर जयपुर वगैरह जीतने की कोशिश की। उसने उसके पहले के जो आक्रांता थे उन्होंने मंदिरों को तोड़ने, शक्ति के बल पर भारत में शासन करने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, जैसे बीरबल, रहीमदास। उन्हीं रहीमदास की दोहे जो है आज आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ। कवि रहीमदास। रहीमदास के बारे में बच्चों में पहले बता दूँ कि बहुत अच्छे कवि रहे हैं और अकबर के साथ में जाते थे, युद्ध भी करते थे और 100 की सीधी बात बहुत अच्छे इंसान रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास ने इनको एक बार पत्र लिखा कि भाई आप इतना दान करते हैं, लोगों को दोनों हाथों से धन लुटाते हैं, दान करते हैं, फिर भी आपकी आंखें नीचे की ओर क्यों झुकी रहती है? तब रहीमदास ने बहुत ही छोटा सा उत्तर दोहों के माध्यम से दिया है। देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। देने वाला कोई और है और वो दिन रात मुझे देता रहता है। लोग शक हम पर करें, याते नीचे नैन, लेकिन लोगों को लगता है कौन दे रहे हैं? रहीमदास। इसलिए मेरी आंखें नीची हो जाती हैं। कितनी विनम्रता, व्यक्तित्व की ऊंचाई देखिए कि खुद ही देते हैं धन रुपया, जो भी उनके दरवाजे पे जाता था वो खाली हाथ नहीं लौटता था। इसीलिए वो कहते हैं कि भैया देनहार कोई और है, ईश्वर ने दिया है इसलिए मैं दे रहा हूँ। लेकिन लोग बाग मुझ पर शक करते हैं, इसलिए मेरे आँखें नीची रहती हैं क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूँ। ऐसे सचरित्र कवि, सहृदय कवि रहीमदास की कविता आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका कवि परिचय देख लेते हैं। रहीमदास 1556 से 1626। याद रखिए बच्चों, तुलसीदास, मीराबाई का भी यही समय रहा है। रहीम का जन्म लाहौर यानी अब जो पाकिस्तान में है में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों के स्पष्ट छाप परिलक्षित दिखाई देती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी कवियों, मध्ययुगीन मध्यकाल, मिडिल एज, दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे।
रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। नीति मतलब कैसे बिहेवियर करना चाहिए, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं। दैनिक जीवन के दृष्टांत, दृष्टांत यानी उदाहरण देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य, आसान बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम की रत्नावली, बरवै, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, सो नीतिपरक दोहे कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। वही मानव मात्र को करणीय, क्या करना चाहिए, करणीय, व्हाट टू डू, एंड डूज एंड डोंट्स, करणीय डूज एंड अकरणीय डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। चलिए, रहीम का दोहे आज हम लोग कर रहे हैं, तो देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम के धागे हैं, गाना याद आ रहा है तुम लोगों को, ये प्रेम प्रेम के धागे, हाँ, वही धागे, ठीक है, उसी धागों की बात कह रहे हैं कवि कि ये जो हमारे आपसी संबंध हैं, जो हमारे मेल मिलाप के, हमारे रिश्तेदारों नातोदारों के साथ जो संबंध है, उन संबंधों को किसी भी गुस्से में आकर के, जल्दबाजी में आकर के मत तोड़िए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े। चटकाए खट से तोड़ देना, किसी गुस्सा आया बस तू कौन मैं कौन करके रिश्ते तोड़ देना। सो कवि कहते हैं कि इन रिश्तों को आप ऐसे मत तोड़िए। क्यों? क्योंकि अगर ये रिश्ते जो है ये धागे की तरह हैं। अगर धागा एक बार टूट जाए तो वापस उसमें गांठ पड़ जाती है। सो इसे आप तोड़िए मत, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। जिस प्रकार से धागा अगर टूट जाए फिर उसको जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ी रह जाती है, वैसे ही हमारे संबंध हैं। एक बार टूट गए तो वापस जुड़ते नहीं हैं, जोड़ भी लोगे तो भी उसमें गांठ पड़ी रह जाती है। लाइक लोगों को याद रहता है, अरे उसने ना ऐसा ऐसा किया था, ऐसा, उस भरोसे के काबिल नहीं है। जब उसको गुस्सा आता है तो अपना रंग दिखाता है। सो ये सारी चीज़ें बच्चों, सो ये जीवन जीने की सीख हुई कि नहीं हुई। सो नीतिपरक दोहे मतलब जिसमें जीवन जीने की सीख मिले। दूसरा वाला करते हैं बच्चों, ये आपको भावार्थ लिखना होगा। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनि अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोई। निज यानी खुद की, खुद की, विथा यानी व्यथा, व्यथा यानी दुख।
अपने मन का दुख अपने मन में ही रखो। गो यानी गुप्त, गुप्त वो ग है बच्चों। हाँ, अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख अपने मन में ही छिपा करके रखो। क्यों? क्योंकि सुन इठलई हैं लोग सब, अठिलई हैं हंसेंगे। लोग सुनेंगे और सुन करके वो वापस हम पर ही हंसेंगे। सुन अठिलई हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई, कोई हमसे बांटेगा नहीं हमारा दुख दर्द। किसके पास में बहुत दुख है तो हम थोड़ा सा बांट लें, उसकी मदद कर दें, नहीं। हर किसी के से मतलब कहने का मतलब ये है कि हर किसी के सामने तुम जा जा के अपना दुख मत रो, अपना राग मत अलापो। क्यों? क्योंकि लोग पहले तो एक दो बार सुनेंगे, बाद में वो तुम पर पीछे से हंसेंगे और कोई तुम्हारे दुख को बांटेगा नहीं। ये बहुत ही बारीक माइन्यूट चीज़ है जो रहीम दास ने बहुत सुंदर तरीके और बहुत सरल आसान भाषा में कहा है कि भाई तुम्हारी बहू खराब है या तुम्हारी सास खराब है या तुम्हारा जो भी है बेटा बहू वोटेवर, वो सारे रोना तुम पड़ोसी के घर पे जा कर के मत रो। वो सुनेंगे सुनेंगे और बाद में तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे। इसलिए सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। वो सुनेंगे और तुम्हारा हंसी उड़ाएंगे। इसलिए हर किसी के सामने जा जा के अपने दुखों को मत रो। सुंदर बात कही है कि नहीं कही है? नीति परक दोहे, बर्ताव कैसे करना है इसके बारे में कवि ने बताया है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसका भावार्थ लिख करके आप तैयार रखिएगा।